So today we are solving practice set 1.5 1.5 का जो फर्स्ट सम है आपका स्टेटमेंट सम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज़ टू नंबर्स डिफ़र बाय 3, यानी कि दो नंबर है। डिफ़र का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। दो नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 हो जाएगा उसका आंसर। आगे दिया है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। फर्स्ट वाला ये कंडीशन है डिफ़र बाय 3 तक, सेकंड वाला ये कंडीशन है 19 तक। ओके, सबसे पहले क्या क्या हमको वेरिएबल्स लेना है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर स्मॉलर नंबर भी दिया है और ग्रेटर नंबर भी दिया है। तो हम स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशन, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। लेट, सबसे पहले बड़ा नंबर ले रहा हूँ। लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। ग्रेटर नंबर को मैं एक्स ले रहा हूँ। ओके, तो स्मॉलर नंबर को क्या लूँगा मैं? एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो ग्रेटर नंबर को यहाँ पर मैंने x ले लिया एंड स्मॉलर नंबर को मैंने y ले लिया। अब फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर 3 आएगा। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या है? x है, माइनस स्मॉलर नंबर क्या है? y है, इक्वल टू कितना आंसर आएगा? डिफर बाय 3। तो आंसर आएगा आपका 3। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? टू नंबर्स डिफर बाय 3 है, मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अगर करूंगा तो क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। ये हुआ आपका फर्स्ट कंडीशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेकंड कंडीशन। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन। हम सेकंड कंडीशन क्या मिल रहा है? द सम ऑफ, सम मतलब होता है प्लस, प्लस डाल दिया हमने। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास? y है। क्या है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज y, तो 2y लिख दूंगा मैं यहाँ पे। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या है? x है, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x हो जाएगा। इस कितना हो गया? वो हो गया आपका 19 हो गया। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? तो वी हैव गॉट 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन। अब हम लोग को नॉर्मली यूज़ करना है, नॉर्मली चेक करना है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, y के बाजू में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कोएफिशिएंट -1 है, लेकिन नंबर 1 है ना। और यहाँ पर y के बाजू में क्या है? 2 है। तो हमको ये फर्स्ट में भी y के बाजू में क्या चाहिए? 2 चाहिए एडजस्ट करने के। तो मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पर 2 चाहिए ना मुझे, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से। ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से। तो आई एम डूइंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 2 इंटू एक्स हो जाएगा है, माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया आपका? 2x हो गया, माइनस 2 इंटू वाई क्या हो गया? 2y हो गया। 2 इंटू 3 क्या हुआ? 6 हुआ। तो ये नया इक्वेशन मिला हमको, डैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो 2y है, थर्ड इक्वेशन में आप देखोगे 2y है। तो ये हमारे यूजफुल इक्वेशन हो गए। अभी हम स्टार कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारे क्या हुए? यूजफुल इक्वेशंस हो गए। अभी आप क्या देखोगे? इधर भी 2y है, इधर भी 2y है। हम देखेंगे साइन क्या है उसका। यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है, तो सेम मेथड, डिफरेंट साइन। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 2 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। 2 इक्वेशन क्या है आपका? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, और ये क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। ये आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो 19 प्लस 6 कितना हुआ हमारा? ये हुआ आपका 25, प्लस हुआ माइनस 2y कैंसिल। 3x प्लस 2x कितना हुआ? प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। 3x प्लस 2x कितना हुआ आपका? 5x। तो आपको मिला है यहाँ पर 5x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 5x इक्वल्स टू 25। तो x क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 25
ये 5 डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 25/5, x इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा आपके पास 5। तो यहाँ पर आपको x मिल चुका है 5। अंडरस्टूड, यहाँ पर आपको x मिला है 5। अब आप क्या करोगे, ये x का वैल्यू कहीं पर भी पुट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में पुट कर लो। तो ये x का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग, हम लिखेंगे, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास में, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये था अपना x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x तो 5 है हमारे पास पहले से, तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो माइनस वाई ऐसे रहेगा 3, ये प्लस 5 को उधर फेंको तो इट विल बिकम -5। तो -5 इक्वल्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5 हो गया आपका -2, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो यू गॉट y इक्वल्स टू 2। आपको क्या मिला, y क्या मिला आपको, y इक्वल्स टू 2 मिल गया। तो आपको पूछा गया था फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स कौन से हैं, हमने देखो ग्रेटर नंबर x लिया था, स्मॉलर नंबर y लिया था। तो अभी हम वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ग्रेटर नंबर क्या था हमारा, इक्वल्स टू x था, लेकिन x कितना है, 5 है, ओके। एंड स्मॉलर नंबर क्या था, y था, तो y कितना मिला हमको, 2। तो लोग क्या बोले, फाइंड द नंबर्स। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द नंबर्स आर क्या क्या नंबर है, 5 एंड 2। ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। तो आप लोग फर्स्ट पेज देख लीजिए इसका, ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है आपका, और ये आपका सेकेंड पेज, ठीक है, ओके। तो ये आपका दूसरा सम है। सम इज कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है, यानी कि टेबल्स को फिल करना है। ये क्या बोला है, एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके। इसके 4 साइड्स है, 1 2 3 4, चारों के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, चारों साइड के 4 वैल्यू दिए हुए हैं, ओके। यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी कि हम पिछले सम में कैसे किए थे, x और y निकाले थे ना, यहाँ पर भी हमको x और y का वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। किसका एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हमको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैसे ही पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो आगे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगा, ये रेक्टेंगल जो है, तो रेक्टेंगल का हमको प्रॉपर्टी पता है, ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ बोल सकता हूँ। ये दोनों ऑपोजिट साइड है और ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ पर ये और ये ऑपोजिट साइड है, ये दोनों भी सेम रहेगा। तो आई एम स्टार्टिंग विथ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, मतलब दोनों सेम रहेगा। तो पहला क्या, अपोजिट साइड ये 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, समझ में आया, ये और ये साइड इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, सब x और y को एक तरफ लेके जा रहा हूँ, देखो 2x पहले से है यहाँ पर, ये 4x को मैं यहाँ फेंका तो ये बन गया मेरा -4x, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, प्लस y, ये -y है, इसको इधर फेंको तो क्या बन गया, प्लस y बन गया, इक्वल्स टू ये +8 था, उधर फेंको ये बन गया आपका -8। मतलब मैं पहले पूरा x और y को एक तरफ ले रहा हूँ और यहाँ पर नंबर्स को ले रहा हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 4x कितना है, माइनस करना है तो 4x माइनस 2x उधर 2x, और ये बिगर नंबर 4x है, उसका साइन माइनस, ओके, प्लस y प्लस y हो गया आपका 2y इक्वल्स टू -8, ओके। 2x प्लस -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा, -x बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर गया तो ये बचा y इक्वल्स टू -8, ओके। सो -x प्लस y इक्वल्स टू -8 तो पहले से है, ये 2 डिवाइड में जाएगा यहाँ पर, ये 2 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ का तो डिवाइड हो गया, तो -x प्लस y इक्वल्स टू ये हो गया आपका -4। इसको नया इक्वेशन दो, फर्स्ट इक्वेशन,
ये पहला इक्वेशन है आपका, गॉट इट। तो हमारा जो एक साइड इक्वल था वहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाले, ठीक है। अब हम दूसरा साइड लेंगे, वो है 2y और x+4। हम ले रहे हैं दूसरा साइड, 2y और x+4 है, तो पहला मैं x+4 लिखता हूँ, x+4 इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो x पहले से यहाँ पर है, x के बाजू में हमको क्या चाहिए, y चाहिए, तो 2y को यहाँ फेंक रहा हूँ मैं, ये बन गया आपका -2y, और ये +4 था वहाँ गया तो क्या बन गया आपका -4, ठीक है। तो x - 2y इक्वल्स टू -4 बन गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये था -x + y इक्वल्स टू -4 था, x के बाजू में माइनस साइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x के बाजू में प्लस साइन है, यानी कि नंबर तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, माइनस है और प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन मतलब ऐड। तो हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, -x + y इक्वल्स टू -4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -x + y इक्वल्स टू -4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 2y इक्वल्स टू -4। ये हम क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं, ओके। तो -4 कितना हुआ, -8 हो गया, ओके। प्लस माइनस माइनस 2y - y कितना हुआ, 1y, एंड बिगर नंबर का माइनस साइन, ठीक है। -x + x जो है वो कैंसिल हो गया आपका। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, -y इक्वल्स टू -8 मिला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वी गॉट y इक्वल्स टू 8। आपको y का वैल्यू क्या मिला, 8 मिल गया। सो वी हैव गॉट y इक्वल्स टू 8। अब कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, मैं फर्स्ट में करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना आपका, देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, -x + y इक्वल्स टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो -x + y कितना मिला, 8 मिला, इक्वल्स टू -4, -x इक्वल्स टू -4, तो इधर पहले से ये +8 उधर गया तो क्या होएगा, -8 हो जाएगा। तो -x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया आपका -12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो यू गॉट x इक्वल्स टू 12। आपको x का वैल्यू मिला है 12। तो पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, हमको निकालना था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। सो वी हैव फाउंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, वेर इज x कितना मिला हमको 12 और y हमको मिला है 8। अब आगे क्या निकालना है आपको, देखो फाइंड माई एरिया इन पेरीमीटर, आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। किसका निकालना है आपको निकालना है ये रेक्टेंगल का, नहीं रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहला एरिया पेरीमीटर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। तो हम पहले निकालेंगे लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ को हम स्मॉल l भी लिखते हैं। लेंथ क्या है हमारे पास वो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये रेक्टेंगल है ना, तो ये लेंथ होता है, ये क्या होता है, लेंथ होता है, और ये ब्रेड्थ होता है, यानी कि ये जो फ्लैट है ना ये लेंथ है, और ये क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ आपका कितना है 4x - y, और ब्रेड्थ कितना है 2y, ब्रेड्थ कितना है 2y। तो अभी हम निकालेंगे, पहले लेंथ निकालेंगे 4x - y, लेंथ इक्वल्स टू 4x - y, ठीक है। अब 4x इंटू में आएगा, x कितना है 12 है, तो 4 × 12 माइनस y कितना 8 है, ओके। तो 4 × 12 कितना होता है, 4 × 12 होगा आपका 48 - 8, तो 48 - 8 हो गया आपका 40। तो आपको जो लेंथ मिला है वो है 40, लेंथ क्या मिला आपको 40। आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो ब्रेड्थ का वैल्यू क्या है, हमने पहले पढ़े, ब्रेड्थ तो जो है आपका, ब्रेड्थ जिसको हम b भी बोलेंगे वो है आपका 2y, ओके। तो 2 × y कितना मिला, 8 मिला आपको, ये मिला आपको 16। तो आपको जो ब्रेड्थ मिला है यानी कि b मिला है वो कितना मिला है 16, b कितना मिला है आपको 16 मिला है, ओके। तो यहाँ से आपको लेंथ भी मिल गया और ब्रेड्थ भी मिल गया। अभी आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है पहले। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपको क्या मिला था, देखो लेंथ यहाँ पर आपको 40 मिला है और ब्रेड्थ क्या मिला है आपको 16 मिला है।
तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितना है 40 इंटू ब्रेथ कितना है 16, 40 इंटू 16 नहीं, आपको करना है सॉल्व। 40 इंटू 16 कर रहा हूँ मैं। 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 0 1 0 जा 0, 1 4 जा 4। ऐड करना है, 0 प्लस 0 0 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया, 2 प्लस 4 6 होगा। तो आंसर इसका आपको आएगा 640। एरिया है इसके लिए स्क्वायर यूनिट डालेंगे आप, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है ना, इसके लिए स्क्वायर यूनिट डालेंगे, एरिया है बोलकर। ओके, तो ये मिला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है आपके पास 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, फॉर्मूला क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ क्या है आपका, लेंथ मिल रहा है आपको 40 प्लस ब्रेड्थ क्या है आपका, वो मिल रहा है आपको 16। तो इक्वल्स टू 2, 40 प्लस 16 कितना हुआ 56। ठीक है, अब 2 इंटू 56, 56 इंटू 2 करना है आपको। 2 6 ज़ा 12, 1 गॉट कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। तो ये मिला आपको 112। तो 112 यूनिट्स मिला, का सेंटीमीटर मीटर तो नहीं, इसके 112 यूनिट्स मिला। तो आपको एरिया मिला 640 स्क्वायर यूनिट और आपको पेरीमीटर मिला 112 यूनिट्स। ओके, तो आपका फर्स्ट पेज ये है सेकेंड सम का, और सेकेंड पेज आपका ये है, और थर्ड पेज आपका ये है। सो दैट्स इट फॉर सेकेंड सम। ओके, सो दिस इज अवर थर्ड सम। क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यानी कि सम मतलब प्लस फादर का एज और ट्वाइस द एज ऑफ सन, अगर डबल करेंगे यानी ट्वाइस करेंगे सन के एज को और ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 70। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट विद द एज ऑफ सन, सम 95 मिलेगा। फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी कि अभी का एज क्या है उनका। तो हम शुरू वही से करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या लिया मैंने, x years लिया, फादर का एज x है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years लिया। समझा, फादर का एज को मैंने x years ले लिया और प्रेजेंट एज ऑफ सन को मैंने y years ले लिया, जैसे हमने पिछले सम्स में भी किए थे। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे हम लोग। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ, देखो सम ऑफ मतलब होता है प्लस, सम मतलब प्लस ऑफ फादर्स एज, फादर का एज क्या है बाबा x है, तो सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन का एज तो y है, इज कितना है, इज 70। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब सेकंड कंडीशन में आएंगे। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन भी सिंपल है, क्या दिया है उन लोगों ने, देखो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब 2, फादर का एज क्या था x था फादर, एंड ऐड करेंगे हम लोग किससे, टू द एज ऑफ सन, सन का एज तो y है, सन से जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, द सम इज 95, सम मिल गया आपको 95। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन मिल गया हमारे पास, बहुत सिंपली इजीली इक्वेशंस मिल चुके हैं हमको। अब ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x के बाजू में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर x के बाजू में 2 है, नहीं तो यहाँ पर x के बाजू में 2 ला सकता हूँ मैं, कैसे लाऊंगा, ये इक्वेशन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 कर रहा हूँ मैं, तो क्या क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 70। 2 इंटू एक्स हो गया आपका 2x प्लस 2 इंटू 2y हो गया आपका 4y इक्वल्स टू 270 ज़ा 140 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। अब हम दो यूजफुल इक्वेशंस कौन से है, जहाँ पर हम सेम दिख रहे हैं वो यूजफुल है, यहाँ भी 2x है, इसको स्टार कर दिया मैंने, यहाँ भी 2x है, इसको स्टार कर दिया मैंने। ठीक है, ये दोनों 2 और 3 इक्वेशन हमारे यूजफुल इक्वेशन से। अब देखना है मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 2x का साइन जो है प्लस है, 2x का साइन जो है प्लस है, सेम साइन क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 और 3 को अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हाट इज इक्वेशन 2? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95 और इक्वेशन 3 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। ओके, सो 95 माइनस 140, ठीक है, मतलब 140 माइनस 95 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 45 और बिगर नंबर 140 इसके लिए उसका साइन माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस वाई माइनस 4y, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4y माइनस वाई होता है आपका 3y और बिगर नंबर का साइन, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2x तो कैंसिल हो ही जा रहा है पहले से। तो ये गॉट 3y इक्वल्स टू 45, 3y क्या मिला आपको? 45 को इक्वल मिला। तो हम आगे करेंगे सॉल्व। 3y इक्वल्स टू 45 मिला था हमको, तो लिखेंगे हम लोग 3y इक्वल्स टू 45, तो y इक्वल्स टू 45, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ गए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y आपको मिला है 15। सो इनडायरेक्टली आपको y जो मिला है वो 15 मिल चुका है। अब आप y को कहीं पर भी पुट करो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर आपको x निकालना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल्स टू 15, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 हमारे पास इक्वेशन 1 है, दिख रहा है ये x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब हम y का वैल्यू डाल के x निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आया? x प्लस 2, y क्या मिला हमको? 15 मिला है, y इधर 15 मिला है, इक्वल्स टू 70। ओके, सो x प्लस 2 इंटू 15 कितना हुआ? 30 हुआ, इक्वल्स टू 70। तो x इक्वल्स टू 70, ये प्लस 30 उधर फेंको तो ये बन गया आपका माइनस 30, तो x इक्वल्स टू आपको मिला 40। तो यू गॉट x एस 40, आपको x मिला है 40, y मिला है 15। क्या निकालना था आपको क्वेश्चन में? फाइंड द प्रेजेंट एज, नहीं तो फादर का प्रेजेंट एज क्या था? हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या लिए थे हमने? x लिए थे ना, तो वो है 40 ईयर्स, ठीक है। और अब क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो हमने लिए थे y, तो y तो आपको 15 मिला है, तो आप लिखोगे 15 ईयर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस सम, थर्ड सम दिखा रहा हूँ वापस से आपको, ये थर्ड सम का फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज। Okay, so this is fourth sum. Question is, denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. Lengthy question है, इसको हम लाइन बाय लाइन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको सबसे पहले हमको यहाँ पर x और y क्या लेना है। तो यहाँ पर दो चीज़ बताया गया है, न्यूमरेटर बताया गया है और डिनोमिनेटर बताया गया है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? हमको फाइनली क्या निकालना है? फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, x होगा, डिनोमिनेटर क्या लेंगे हम लोग? y लेंगे, नहीं कुछ भी हो सकता है वो, मैं x और y लेता हूँ। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x लूँगा मैं, और डिनोमिनेटर क्या लूँगा? डिनोमिनेटर इक्वल्स टू में लूँगा y, ठीक है। न्यूमरेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया। अब फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन? पढ़ेंगे हम लोग, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, यानी डिनोमिनेटर तो y है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, इस मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन, मोर को बोलते हैं प्लस 4, 4 मोर देन, समझ में आया? प्लस 4, 4 मोर देन किससे? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर तो x है अपना, तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। समझ में आया? अब मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, उल्टा करता हूँ मैं इसको, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू y। लिख सकते हैं सर a इक्वल्स टू b या b इक्वल्स टू, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, 2x, ये प्लस y है ना, यहाँ फेंका तो ये बन गया माइनस y, और ये प्लस 4 को वहाँ फेंकेगा तो ये बन गया माइनस 4। समझ में आया? ये प्लस 4 इक्वल टू की ये तरफ जा रहा है तो माइनस 4 बन गया, और ये y इक्वल्स टू के ये तरफ आ रहा है तो ये आपका माइनस y बन गया। समझ में आ रहा है सबको?
तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। गॉट इट, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 बन गया है। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम्स, तो डिनोमिनेटर क्या है, y है, लेकिन कैसा डिनोमिनेटर बोल रहा है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो अब y नहीं रहेगा, -6 होगा, y -6 हो जाएगा, क्योंकि 6 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो y -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स बोलते हैं इनटू को, टाइम्स बोलते हैं इनटू को, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था, x था, लेकिन x नहीं होगा ना, 6 सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो x -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर था हमारा y, तो अब क्या करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना, तो y -6 हो जाएगा वो, 12 टाइम्स x, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है x है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना 6 से, तो x -6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखो y -6 इक्वल 12 इंटू एक्स क्या हो गया, 12x हो गया, माइनस 12 इंटू 6 क्या हुआ, 12 इंटू 6 होता है आपका 6 टू 12, 1 को 6 72, तो आपको मिला 72। ठीक है, अब वही करेंगे हम लोग, 12x को ऐसे ही रख रहे हो, देखो यहाँ पर -6 है ना, ये -72 को इधर फेंको, तो ये बन गया आपका +72, 12x पहले से है यहाँ पर, ये प्लस y को मैं वहाँ फेंक रहा हूँ, तो ये बन गया आपका -y। क्या कर रहा हूँ समझ, मैं x और y एक तरफ ले रहा हूँ, नंबर्स एक तरफ ले रहा हूँ, तो -6 तो पहले से यहाँ पर ही था, और ये -72 इधर आया तो +72 हो गया, इक्वल 12x पहले से है, प्लस y उधर गया तो -y हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, -72 -6 कितना हुआ आपका 66 हो गया, इक्वल्स टू 12x -y, तो हम उल्टा कर रहे हैं इसको, 12x -y इक्वल्स टू 66 ले रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगा मैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगा मैं। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में -y है, सेकंड में भी -y है, मतलब दोनों मेरे यूजफुल इक्वेशन हो गए, हम स्टार करेंगे इसको बिकॉज इस यूजफुल इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -y है और यहाँ पर भी -y है, तो दोनों y का जो साइन है वो सेम है, तो सेम साइन तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x -y इक्वल्स टू -4 था, सेकेंड इक्वेशन क्या था, 12x -y इक्वल्स टू 66। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकेंड इक्वेशन लिखा, यहाँ पर आ गया मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी, नाउ वी आर डूइंग व्हाट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट में हमको पता है ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, नहीं ये माइनस था ना, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया, सी नो, -4 -66, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, 66 + 4 कितना हुआ आपका 70 हुआ, बिगर नंबर का साइन माइनस, -y + y कैंसिल हो गया, 2x - 12x, 12x - 2x कितना होता है, 10x होता है, ओके, और बिगर नंबर 12 है तो माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, तो वी गॉट 10x इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 70/10, 0 0 कैंसिल, तो x आपको मिला है 7, x आपको मिला है 7 मिला है। अब x को किधर भी डाल दो आप, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपको y मिल जाएगा, तो मैं कर रहा हूँ पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये था अपना, 2x -y इक्वल्स टू -4, 2 x क्या मिला, 7 मिला, -y इक्वल्स टू -4, 2 7 = 14 हो गया, -y इक्वल्स टू -4, -y इक्वल्स टू -4, ये +14 है, यहाँ गया तो -14 हो गया, तो -y इक्वल्स टू -4 -14, ये हो गया आपका -18, तो माइनस माइनस कैंसल, सो यू गॉट y इक्वल्स टू 18, आपको x मिला 7, y मिला 18। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालना था आपको, तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन हमने बोले थे ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हमने x लिए थे, डिनोमिनेटर को हमने y लिए थे, x कितना आया 7 आया, और y कितना आया 18 आया, तो फ्रैक्शन क्या मिला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x था आपका, डिनोमिनेटर y था, x मिला 7, y मिला 18, तो आंसर इज 7/18। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पेज है ये,
फर्स्ट पेज है, कॉपी कर लो, एंड दिस इज योर सेकेंड पेज. Okay, so this is fifth sum. Two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. यानी कि दो टाइप के बॉक्सेस है यहाँ पर, एक है बॉक्स A और एक है बॉक्स B. ठीक है, उसको ट्रक में रखा गया. जब ट्रक में रखा जाता है, भरा जाता है, तो उसका कैपेसिटी जो है ट्रक का वो है 10 टन्स का. कितना वेट संभाल सकता है? 10 टन्स का. ठीक है, तो अब मैं शुरू करूँगा पहले वेट ऑफ बॉक्स ए और वेट ऑफ बॉक्स बी से. तो लिखेंगे, स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, वेट, let weight of one box of type A. टाइप ए का जो वेट है एक बॉक्स का वो ले रहा हूँ मैं x. टाइप ए का एक बॉक्स का क्या ले रहा हूँ? वेट x ले रहा हूँ. वैसे ही वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप B वो क्या होगा आपका y. तो वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए जो रहेगा वो आपका x रहेगा. वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप बी जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? y रहेगा. ये दोनों मैंने x और y ले लिया. अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, लिखता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है? ध्यान दो, व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, नहीं 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, तो कितना बॉक्स है? 150 टाइप ऑफ बॉक्स, सॉरी 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए. टाइप ए के लिए हमने तो x ले लिए, तो 150x हो जाएगा. प्लस एंड मतलब प्लस 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी. 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी. टाइप बी के लिए क्या लिया मैंने? y लिया. नहीं, टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेज 10 टन्स. कितना वेट करता है वो? 10 वेट करता है, 10 टन्स का वेट करता है. ठीक है, इतना क्लियर है. जब 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी मिलते हैं तो कितने वेट करता है वो? 10 टन्स वेट करते हैं, कि 10 वेट करता है. अब हम क्या करेंगे? पूरे इसको डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ, dividing 10 on both sides. Dividing 10 on both sides. Okay, so 150x अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस 100y अपॉन 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 हो जाएगा. यानी कि तीनों से हमने क्या किया? 10 से डिवाइड किए. 0 0 कैंसिल, ये बन गया आपका 15x, प्लस 0 0 कैंसिल, ये बन गया आपका 10y, और ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. समझ में आया? सिमिलरली फ्रॉम सेकंड कंडीशन भी करेंगे हम. फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या दिया? सेकंड कंडीशन देखो, सेम वैसे ही कुछ है. देखो, बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए में लिखूंगा 260x, बिकॉज टाइप ए के लिए x लेते हैं हम लोग. एंड आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. कितना है? 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी. तो 40y हो जाएगा. नहीं, तो वेट क्या रहेगा? सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड. फुल्ली लोडेड मतलब क्या है? वो ट्रक का एक्चुअली वेट कितना कैरी कर सकता है? कैपेसिटी क्या है? 10 ही है ना, तो इसका मतलब है फुल लोड है, मतलब वो ऑपोजिट क्या हो गया? वो 10 ही हो गया. नहीं, वापस से हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स. डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स. तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर क्या बनेगा. सबको डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ मैं. पहले करेंगे हम लोग 260x डिवाइड बाई 10 प्लस 40y डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10. 1 0 कैंसिल, दिस विल बिकम 26x प्लस 0 0 कैंसिल, इट विल बिकम 4y इक्वल्स टू 10 कैंसिल, इट विल बिकम 1. ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2. ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहाँ पर 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1 मिला आपको, और यहाँ पर 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1 मिला आपको, इक्वेशन नंबर 2. अगर आप ध्यान दोगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन दोनों में देखो, यहाँ पर देखो y के बाजू में 10 है और यहाँ पर y के बाजू में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. नहीं, तो 10 और 4 को तो हम एक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कैसे, यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन में सॉल्व करेंगे. यहाँ पर ये इक्वेशन में 10y है, y के बाजू में 10 है, लेकिन क्या नहीं है? 4 नहीं है. तो ये इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा. वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये इक्वेशन में, तो यहाँ पर देखो y के बाजू में 4 है, लेकिन क्या नहीं है? 10 नहीं है. तो ये इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
4 कर रहा हूँ पहले। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन है देखो यहाँ पर 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1। तो 15x इंटू 4 करूँगा प्लस 10y इंटू 4 करूँगा इक्वल्स टू 1 था ना, इंटू 4 करूँगा, सबसे 4 से मल्टीप्लाई किया। 15x इंटू 4 कितना हुआ, ये हुआ आपका 60x प्लस 4 10 जा 40y इक्वल्स टू 4 1 जा 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/4 किया। आप सेकंड क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/10 करना है। तो वही लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10 कर रहा हूँ। तो 2 इक्वेशन ये है, 26x इंटू 10 कर दिया आपने, प्लस 4y इंटू 10 कर दिया आपने, प्लस इक्वल्स टू 1 इंटू 10 कर दिया। ये मेरा 26x इंटू 10 कितना हुआ, 260x हो जाएगा आपका, 4 10 जा 40y हो जाएगा, इक्वल टू 1 10 जा 10 हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। तो ये दोनों अभी हमारे यूजफुल इक्वेशंस है। काय को इक्वेशन यूजफुल है ये, बिकॉज यहाँ पर y के बाजू में 40 है, यहाँ पे y के बाजू में 40 है। ठीक है, तो दोनों नंबर सेम हो गया। अब यहाँ पर 40 का साइन प्लस है, यहाँ पर 40 का साइन प्लस है, तो ऑब्वियसली सेम साइन, वी विल डू सब्ट्रैक्ट। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो क्या मिला है, 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ओके, सो 4 माइनस 10 कितना होगा, 10 माइनस 4 होता है 6, बिगर नंबर का साइन माइनस। ओके, प्लस 45 माइनस 45 गेट कैंसल्ड आउट। ओके, सो प्लस माइनस माइनस 260x माइनस 60x, ये हो गया आपका 200x, लेकिन बिगर नंबर का साइन माइनस, इसके लिए माइनस हो गया। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिला 200x इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 6/200। ओके, तो अब कहाँ से कैंसिल हो रहा है, देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, और 200 जा 200 हो जाएगा। तो ये आपको मिला 3/100 मिला x का वैल्यू। क्या मिला आपको x का वैल्यू, 3/100 आपको मिला है x का वैल्यू। तो ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, कहीं पर भी पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन को लेंगे और हम वहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ। सिंपल इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ही सिंपल है मेरे ख्याल से। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है बहुत। तो हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम पुट करेंगे, पुट x क्या मिला आपको, x इक्वल्स टू 3/100 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, ये है 15x, x क्या है आपका 3/100 है, प्लस 10y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करूँगा, देखो 5 3 जा 15, और ये बन गया आपका 5 2 जा 10, 5 0 जा। ठीक है, 3 3 जा 9/20 हो जाएगा, प्लस 10y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 10y इक्वल्स टू 1, ये 9/20 प्लस में वहाँ गया तो क्या होगा, माइनस 9/20। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, आगे आई एम सॉल्विंग 20 इंटू 1 20, माइनस 9 1 जा 9/21 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ मैंने। ठीक है, 21 जा 20, माइनस 1 9 जा 9/120 जा 20। तो 10y इक्वल्स टू 20 माइनस 9 होता है 11/20। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 11/20 होता है, लेकिन ये जो 10 था ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा अभी y इक्वल्स टू 11/200 मिलेगा मेरे ख्याल से, 11/200 आ गया आपको आंसर। ठीक है, तो 11/200 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हमारा, ठीक है सही जा रहा है, y इक्वल्स टू 11/200 हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको तो मिल गया और x का वैल्यू भी आपको मालूम है। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, हमको निकालना क्या था एक्चुअली में, हमको वेट ऑफ टाइप ए और वेट ऑफ टाइप बी निकालना था। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए।
क्या था, टाइप ए का एक्स लिए थे हमने, ध्यान दो यहाँ पर देखो हमने एक्स लिए थे, 1 बॉक्स ऑफ टाइप ए क्या लिए थे हमने, एक्स लिए थे, और एक्स हमको क्या मिला है यहाँ पर देखो, एक्स मिला है 3/100, एक्स मिला है हमको 3/100। ओके, 3/100 को और क्या लिख सकते हैं अपन, देखो नीचे 2 0 है तो 2 बार पॉइंट सरकेगा, यहाँ पर पॉइंट है समझो, 2 बार सरका 1 2, तो इसका आंसर आएगा 0.03 टन्स, बिकॉज वेट टन्स में होता है, इसके लिए 0.03 टन्स आ जाएगा इसका। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करेंगे अभी हम लोग, वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी की अगर मैं बात करूँगा तो आपको मिला था 11/200। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 11/200 को, तो यहाँ पर डिवाइड करके बता रहा हूँ मैं आपको, 200 डिवाइड बाई 11, ठीक है, तो ये आएगा आपको 11, 200 0 जा पॉइंट, 200 5 जा आप लोगे 1000, ठीक है, आपको मिलेगा 1000, इधर 0.005, ये मिलेगा आपको 100, और एक 0 बढ़ा देंगे तो ये आपको मिलेगा 5000, ये आपका आंसर आया 0.055 टन, ये क्या मिलेगा 0.055 टन, नहीं तो 0.055 टन मतलब क्या होता है मालूम क्या, अगर आप इंटू 1000 करोगे इसको देखो इंटू 1000 कर रहे हो आप, इंटू 1000 करोगे तो आपको केजी में आंसर मिलेगा, तो 1000 में 3 सरकेगा 1 2 3, तो ये आपका बन गया 55 केजी। ठीक है, ये आपका बन गया 55 केजी। और यहाँ भी अगर मैं बोलूँ टेंस में भी रख सकते, केजी में भी रख सकते, तो यहाँ भी अगर मैं देखो 0.03 जो है इंटू 1000 अगर मैं करूँगा, 3 सरकेगा पॉइंट 1 2 3, तो ये बन गया आपका 30 केजी। तो वेट टाइप ए का 30 केजी मिल रहा है आपको, टाइप बी का 55 केजी मिल रहा है। ये जो कैलकुलेशन से आप खुद ट्राई कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 11/200 जो है मैंने यहाँ पर किया, 11 छोटा था इसके लिए 0.0 लेना पड़ा मेरे को, फिर फाइजा यानी कि 0.055 आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन टर्न में क्या करते हैं हम लोग, इंटू 1000 करेंगे तो केजी में मिलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट था, 3 बार सकेंगे ना, इंटू 1000 है बोल के 1 2 3, 55 के बाहर चले गए पॉइंट, तो 55 केजी बन गया। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 0.03 था, 3 सरकेगा 1 2 3 और आगे निकल गया, तो 1 पॉइंट खाली बच रहा है, तो वो आपका हो गया 30 केजी। तो ये फर्स्ट पेज है आपका 5th सम का। ये सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज, और ये आपका 4th पेज। So that's it for 5th sum. Okay, so this is last sum of practice set 1.5. इसका लास्ट सम है ये, इम्पोर्टेंट सम भी है, हॉट्स क्वेश्चन में आता है ये। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ठीक है, टोटल उसको जो ट्रैवलिंग करना था वो डिस्टेंस था 1900 किलोमीटर का, उसमें से आधा ट्रैवलिंग जो आधा सफ़र जो है ट्रैवल करके कितना किससे किया, उसने पहले बस से ट्रैवल किया थोड़ा सफ़र, उसके आगे का जो डिस्टेंस उसने पार किया वो प्लेन से पार किया, एरोप्लेन से। ओके, बस ट्रैवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। बस से कितना ट्रैवल किया वो बताना है हमको। स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेट distance traveled by bus, that is x kilometer, and distance traveled by aeroplane इक्वल्स टू वाई किलोमीटर। यानी कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है बस से वो x किलोमीटर है, और डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वाई प्लेन से, इट इज़ y किलोमीटर। अभी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सा चीज़ है, बस का डिस्टेंस अगर आप मिलाओगे और प्लेन का डिस्टेंस अगर आप मिलाओगे, दोनों को ऐड करेगा तो आपको कितना होना चाहिए, 1900 किलोमीटर होना चाहिए। तो वी विल राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, टोटल डिस्टेंस कितना 1900 ना, तो पहला उसने ट्रैवल किया बस से दैट इज x प्लस फिर ट्रैवल किया एरोप्लेन से दैट इज y इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1900 होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यह है फिजिक्स का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ से हमको पता करना है सेकेंड कंडीशन। देखो वो लोग ने बोले बस ट्रैवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700, इट टेक्स 5 आवर्स। तो 5 आवर्स यानी कि टाइम दिया गया है, तो हमको पहला देखना पड़ेगा कि टाइम क्या था बस का और टाइम कितना था एरोप्लेन का। ये दोनों को जॉइंट जब करोगे तो कितना होगा 5 आवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने टाइम का फॉर्मूला निकाल दिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल दिया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ट्रैवल, टाइम टेकन लेंगे, टाइम टेकन बाय विशाल इन ट्रैवलिंग बाय बस, यानी कि टाइम टेकन बाय विशाल इन ट्रैवलिंग बाय बस। तो बस से ट्रैवल करने कितना टाइम लगा उसको, फॉर्मूला के डिस्टेंस कितना था बस का टाइम पे x था, अपॉन स्पीड कितना था बस के टाइम पे, देखो इधर दिया है एवरेज स्पीड बस के लिए कितना 60 है, तो ये बन गया आपका x अपॉन 60। ओके, तो टाइम जो मिला वो क्या रहेगा x अपॉन 60। सिमिलरली टाइम टेकन बाय विशाल इन ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस कितना था एरोप्लेन का y था, तो y अपॉन, और स्पीड कितना था एरोप्लेन का 700 था, तो y अपॉन 700 हो गया। तो टाइम टेकन बाय विशाल थ्रू बस के लिए क्या हुआ x अपॉन 60, और टाइम टेकन बाय विशाल थ्रू एरोप्लेन इज y अपॉन 700। तो ये दोनों को जब हम ऐड करें टोटल टाइम कितना हुआ आपका, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 5 आवर्स। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, दोनों टाइम को ऐड करो, पहला कितना x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700, इसको ऐड करें तो कितना मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है, ठीक है, ये y है y अपॉन 700। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम 7th के कंसेप्ट यूज़ करेंगे डेट इज LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं वो बोलने का लेंथी प्रोसेस होगा, बट एक सिंपल वे में बता दे रहा हूँ मैं LCM किसको बोलते हैं। 60 और 700 का LCM कैसे आएगा, यानी कि आपको 60 का मल्टीपल्स लिखना है, 60 का टेबल लिखना है। क्या होगा 60 का टेबल, 60 1 जा 60, 120 180 240 चलते रहेगा वो, नहीं। और 700 का टेबल भी आएगा, 700 1 जा 700, 700 2 जा 1400, देन 2100 ऐसे चलते रहेगा वो, ठीक है। तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 60 और 700 का ऐसा कोई तो एक कॉमन नंबर होगा, 60 और 700 का कोई तो एक कॉमन नंबर होगा। वो कॉमन नंबर क्या है तो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉमन नंबर है 2100। क्या कॉमन नंबर है इसका, 2100 कॉमन नंबर है। 60 में भी 2100 आता है, 700 में भी 2100 आता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LCM से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, ये इक्वेशन में देखो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ मैं। तो मैं करूँगा मल्टीप्लाइंग 2100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 से ना, तो मल्टीप्लाई 2100 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2100 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली हम हर इससे करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x अपॉन 60 इंटू 2100 हो जाएगा, प्लस y अपॉन 700 इंटू 2100 हो जाएगा, और ये आपका बन गया 5 इंटू 2100 हो जाएगा। ओके, तो सबको हमने क्या कर दिया 2100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, सो 2100, इसका एक जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या बन गया अभी आपका x इंटू 21 अपॉन 6, तो हम इसको लिखेंगे 21 x अपॉन 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट बनेगा आपका एक जीरो, इधर भूल गए थे हम लोग,
210x अपॉन 6 बन जाएगा, प्लस ये 2 0 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो ये बन गया आपका 3y इक्वल टू, ये कितना होगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 20। तो 2100 इंटू 5 अगर आप करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा 10,500। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हो 210 अपॉन 6 जो है ना, इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, 6 डिवाइड बाई 210, तो 6 3 ज़ा 18 होगा, ठीक है। 21 माइनस 18 बन गया आपका 3, 0 डाउन, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये जो टर्म मिला आपको 210 अपॉन 6, ये आपको मिलेगा 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10500, ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमको और एक इक्वेशन मिल गया, यानी कि हमको ये इक्वेशन, देखो प्रॉब्लम हो रहा था सेकंड इक्वेशन, बिकॉज डिनोमिनेटर था, तो हम ये इक्वेशन से हमने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, 3 इक्वेशन एक है और यहाँ पर एक फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सा नंबर मैचअप कर रहे हैं। यहाँ पर y के बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। और थर्ड इक्वेशन में देखो y के बाजू में क्या है 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमको 3 लाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको 3, यहाँ पर हमको 3 लाना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई एम डूइंग नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है। यहाँ भी हमने लिखे थे मल्टीप्लाई 2100 इन इक्वेशन 2, कुछ भी लिख सकते हैं, वर्डिंग चेंज हुआ तो कोई मैटर नहीं करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, x इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस y इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1900 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x इंटू 3 विल बिकम 3x प्लस y इंटू 3 विल बिकम 3y इक्वल्स टू, इसको कैसे करेंगे, 3 0 0 0 9 0 27 2 गॉट कैरी 3 3 4 5, ठीक है। 1900 इंटू 3 अगर आप कर रहे हो, किसे आ रहा है, 3 0 0 0 9 3 27 2 गॉट कैरी 3 1 3 4 5, तो आंसर आ रहा है आपको 5700, ठीक है। ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 4, ले लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर ये 3y है, ये भी 3y है, तो मेरा यूजफुल इक्वेशन ये रहेगा 3 और 4, ठीक है। हमको मेरा मेन इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर 3y के बाजू में प्लस साइन है, 3y के बाजू में प्लस साइन है, तो सेम साइन वी विल सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये बेसिक्स हमने पहले बहुत सम्स में कर चुके हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 क्या है, 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10500, और यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5700। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ओके। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7 नहीं होगा, बाजू वाले से लेगा, इट विल बोरो, ओके। तो ये होगा 0 9 एंड दिस विल बिकम 15, 15 माइनस 7 इज समथिंग 8, ओके। 9 माइनस 5 इज 4, सो यू गॉट 4800, ठीक है। तो प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसल्ड आउट, 35x माइनस 3x, ये बन गया आपका 32x, ओके। सो यू गॉट x एज x इक्वल्स टू 4800 डिवाइड बाय 32, x इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आ रहा है 4800 डिवाइड बाय 32, ओके। 32 1 ज़ा 32, माइनस 8 माइनस 2 होता है 6, और ये 1 0 को नीचे डाउन कर दिया हमने, ओके। तो 32 5 ज़ा आई थिंक 160, ठीक है। ये 0 हो गया और एक 0 बचा है ना, तो आई विल राइट हियर, तो इट विल बिकम x इक्वल्स टू 150। तो जो आपको x मिला है वो क्या मिला आपको, x इक्वल्स टू 150 मिल गया है। ये x क्या था एक्चुअली में, ये था हमारा, देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस था, वो था x किलोमीटर, और हमको क्वेश्चन में भी वही पूछा है, विशाल ट्रैवल्ड बाय बस कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, देयरफॉर y निकालने की ज़रूरत नहीं इसमें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस कितना था, x किलोमीटर था, और x के 150 किलोमीटर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो हमको यहाँ पर y निकालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ बस का ही पूछा था, इसके लिए y निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पेज है आपका ये, और सेकेंड पेज है आपका ये।
So that's it for the today's lecture.